तो आज स्टार्टिंग हो चुकी है दिन के एक्सरसाइज के साथ, जैसे कि हमेशा ही होती है। ये मेरा डेली का रूटीन है और कभी कभी होता है कि स्किप हो जाता है। हालांकि कोशिश यही होती है कि स्किप ना हो, हेल्दी खान पान और हेल्दी रूटीन मेरा चलता रहे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना टहलने का, और एक्सरसाइज भी किया था और थोड़ा सा योगा भी किया था, जिसको मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है इस वीडियो में। तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज शेयर कर चुकी हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोग समझ जाइएगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो इसमें मैंने नहीं किया। हालांकि एक्सरसाइज करते करते फिर काफ़ी दिन चढ़ गया था, मतलब आई थिंक 5:30 हो गया था। तो उस टाइम पे फिर मैं नीचे आई, और आज मेरा वेट चेक करने का भी दिन था, तो मैंने सोचा चलो आज वो भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। तो देखते हैं कितना। लास्ट टाइम तो 64 किलो था, अब की बार 60.55, मतलब कि लगभग 60.5 किलो, मतलब कि 3 किलो के आसपास कम हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने मेहनत करी थी तो उस हिसाब से मेरे लिए तो बड़ा ही अच्छा हो गया। और फिर आ गई अपने किचन में बनाने के लिए टिफ़िन। तो ज्ञानू के लिए टिफ़िन बनाऊंगी और इसी में खुद का नाश्ता भी प्रिपेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने चना की दाल ली है, उसको मैंने सोख करके रात में ही रख दिया था, और उसको फिर जीरा और मिर्ची के साथ तड़का लगाया, और फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 पिंच, और फिर उसमें इसको जो दाल है उसको अच्छे से धुल के फिर ऐड कर देंगे। तो इसके बनेंगे दाल वाले पराठे, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और साथ ही साथ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ज्ञानू और ज्ञानू के पापा बड़े आराम से खा लेते हैं, और मैं भी बहुत ही अच्छे से खा लेती हूँ, मतलब मुझे भी पसंद आता है। तो इस टाइम पे इसको अच्छे से चला के फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी 1 गिलास के लगभग डालेंगे, बड़ा वाला, और फिर उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको ढक के छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, पानी इसका पूरा सूख जाएगा, तब फिर इसको पीसेंगे सिलबट्टे में, और या फिर आप मिक्सी में पीस सकते हो, जिसके साथ आप प्रेफर रहो उसके साथ आप इसको पीस सकते हो। बारीक से एकदम पेस्ट बना लेना होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो सब मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट काम से स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन फिर लगा कि चलो थोड़ा सा बात कर ली जाए, उसके बाद फिर काम करते हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ अपना वेट लॉस रूटीन की, मतलब मेरे वेट लॉस रूटीन में क्या क्या शामिल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा वेट इस टाइम पे करीब 8 किलो गेन हो गया था। तो बस वही 8 किलो मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले हफ्ते में, पूरे हफ्ते में मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिसके कारण बस 1 किलो वजन घटा था मेरा। लेकिन अब इस हफ्ते देखते हैं कि कैसा क्या क्या होता है। खैर, इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एकदम पंचुअल नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर ले जाऊँ। तो कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो मैं वीक के लास्ट में चेक करूँगी, और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कितना बढ़ा है या घटा है, जैसा भी होता है। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या है खाने में और बनाने में। तो स्नान ध्यान वगैरह करने के बाद फिर सारी चीज़ें, और दाल भी मेरी पीस गई थी, तो इस टाइम पे मैं आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी छौंक देते हैं। क्योंकि जब ये दाल वाले पराठे बनते हैं तो मैं कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कद्दू की सब्ज़ी के साथ ये वाले दाल के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, और जिसमें कि सरसों का तेल ऐड किया, और साथ ही साथ उसमें जीरा और मिर्ची का तड़का लगा दिया, और फिर उसमें कद्दू की सब्ज़ी डाल दी। प्याज मैंने आज नहीं ऐड किया है, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग भी लगाना है इसी का, तो इसलिए आज एकदम सिंपल सी रेसिपी होगी, और ये खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। मतलब कभी कभी होता है ना कि सिंपल सी चीज़ें भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती हैं। तो आज बस वैसा ही हो गया था, ठाकुर जी की साक्षात कृपा हो गई थी, जिसके चलते बड़ा टेस्टी खाना बन गया था। तो ये हो गया मेरा सुबह का आज नाश्ता तैयार हो गया। और कभी कभी मैं मतलब हल्का खाती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हैवी हो जाता है।
तो ज्ञानू की उसी टाइम पे गाड़ी आ गई थी, उसको टिफ़िन दिया था, टिफ़िन में पराठे और सब्ज़ी रख दी और फिर आ गई मैं अपने लिए पानी वानी ले। तो इस टाइम पे मैं जो पानी पीती हूँ उसमें होता है जीरा और सौंफ का पानी। तो फटाफट से पानी पिया और फिर उसके बाद आ गई मिश्रा जी के लिए टिफ़िन और खाना तैयार करने के लिए। तो एक तरफ मैंने दाल और चावल भी बना ली थी, दूसरी तरफ मैंने अभी इधर इंडक्शन में ही पराठे सेंक लिए हैं। तो ये टिफ़िन के पराठे हैं जो कि मिश्रा जी की टिफ़िन में जाएंगे, तो फटाफट से इनको बना लेने हैं। और अपने लिए मैं जो पराठे बनाती हूँ उसमें बहुत ही थोड़ा सा तेल लगाती हूँ, साथ ही साथ इसमें चना की दाल है तो ये हेल्दी तो है ही, और तेल इसमें नाम मात्र का होता है तो जिस कारण ये हेल्दी होता है। और अपने वेट लॉस रूटीन में मैं इनको शामिल कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैंने वेट लॉस अपना किया था 20 किलो के आसपास, तो उस टाइम पे भी मैंने सारी चीज़ें घर की खाई थी जो हमारे डेली के रूटीन में शामिल होता है, और उसके साथ मैंने वेट लॉस किया था। वेट लॉस करने के मेरे कुछ नियम हैं जिसमें कि ओवर ईटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शामिल होता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज में कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, और फिर कोई भी पानी पीती हूँ मतलब जैसे जीरा वाला और सौंफ का, मेथी का या फिर टर्मरिक वाला पानी, कोई ना कोई पानी मैं पीती हूँ। और उसके बाद फिर 40 मिनट तक कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। फिर जो भी खाना हो नाश्ते वाला वो मैं 40 मिनट के बाद ही खाती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेरे लिए और मेरे वेट लॉस के लिए। तो मेरा वेट लॉस कुछ ऐसे ही हुआ था, और अभी भी आप लोगों ने देखा 1 हफ्ते में मैंने अपना वेट लॉस किया है करीब 3 किलो के आसपास, तो 3-3.5 किलो के आसपास। और यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रही थी ना, तो ये हमारा परफ्यूम का कलेक्शन था, पूरा वो भरा था और पूरा इधर का पोर्शन भी भरा था। तो इसमें मिश्रा जी को परफ्यूम का बड़ा शौक़ था एक टाइम पे, तो वो लाते रहते थे तरह तरह की। फिर मैंने झगड़ा कर के उनको छुड़ा दिया, क्योंकि जब कोई परफ्यूम लगाता है और उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है तो मुझे उससे चक्कर आने लगते हैं, तो इसलिए अब मैं नहीं लगाने देती हूँ उनको। और जब भी कोई लगाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट स्मेल वाली मुझे पसंद आती है। तो इसलिए अब जितनी है उतने से काम चल रहा है। इस टाइम पे काफ़ी दिन से मिश्रा जी ने परफ्यूम नहीं लिया है, या फिर यूँ कहें कि मैंने उनको लेने नहीं दिया है। तो ये फिर उसके बाद सारा सब साफ़ सफाई किया। और अभी मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं खाना 12 से 1 के बीच में खाती हूँ। तो अभी सारा मैंने सोचा कि फटाफट से काम निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद खाना आराम से बैठ के खाएंगे। मतलब बैठ के आराम से रोज़ ही खाती हूँ, लेकिन सारा काम निपटाने के बाद खाएंगे। तो ये था मेरा खाना, जिसमें कि सब्ज़ी और एक टमाटर काट लिया था और दाल और नींबू का अचार लिया था और चावल लिया था। नींबू के अचार के साथ मुझे पता नहीं क्यों दाल चावल खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए आज मैंने रोटी स्किप करी और दाल और चावल ले लिया। और शाम के खाने का मेरा ये रूटीन है कि मैं शाम के खाने में, जब भी मेरा शाम का खाना होता है तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि कोशिश होती है कि मैं 12 से पहले 7 बजे से पहले 5 और 7 के बीच में खाना खा लूँ, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेरे वेट लॉस करने के लिए। फिर खाना पीना खाने के बाद शाम में मैं पहुँच गई थी, हल्दी की रस्म थी हमारे यहाँ पे, तो वहाँ मैं चली गई और फिर वहाँ पे सारी हल्दी वल्दी फटाफट से निपटाया गया। तो फिर जो भी होता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ।